तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि गाइस मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि फर्जीवाड़ा करके जिन लोगों ने पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया है, क्या रिकवरी कर सकती है सरकार? तो जान ले ये नियम, नहीं तो पछताओगे, क्योंकि सरकार अब उन पर दंड करने वाली है। और जिन्होंने फर्जीवाड़ा तरीके से पीएम आवास योजना का लाभ लिया है, उनसे अब सरकार पैसे वसूल रही है। अब इससे आप कैसे बच सकते, या फिर इस योजना का अगर आपने लाभ लिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फर्जीवाड़ा तरीके से पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया है? तो इससे आप कैसे बच सकते हैं? इस पीएम आवास योजना का जिन लोगों ने फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया है, यानी जिन लोग पात्रता न होने के बावजूद भी अगर पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि पहले से पीएम आवास योजना का लाभ ले चुके हैं वो, यानी पीएम आवास योजना का लाभ लेकर आप पहले से घर बना चुके हैं, और इसके बाद भी वो दूसरे के नाम से अपने घर के कैंडिडेट से या फिर खुद के 2 बार मतलब में पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार एक्शन ले रही है। और उनसे जिन लोगों ने ऐसे लाभ ले लिए फर्जी तरीके से, उनसे अब सरकार रिकवरी कर सकती है। तो मैं इसमें आपको ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो सरकार ने लागू कर दिए, तो आपके जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक किसान हो। नहीं तो आपको सरकार जेल भी भेज सकती है, और आपने जितना लाभ सरकार से लिया है, सरकार उसका दुगना भी आपसे वसूल सकती है, या फिर आपकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। इसके अलावा गाइस पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पैसे लेकर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पीएम किसान योजना में पात्रता न होने के बावजूद भी 2-2 हज़ार रुपये के जो लोग लाभ ले रहे हैं, तो सरकार उनसे भी पैसे वसूलेगी। तो ध्यान रहे कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, ऐसे वसूल रहे हो, तो अपने आप को या तो फॉर्म को रिजेक्ट करवा ले, या फिर किसी प्रकार से इसका लाभ लेना बंद कर दे। नहीं तो सरकार अब आपसे जितना फंड आपने लिया है, सरकार उसका दोगुना लेगी और आपको जेल भी भेज सकती है। तो इसलिए सजग रहे। तो गाइस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जिन लोगों ने लाभ लिया है, वे भी इसमें सजग रहे, क्योंकि अब सरकार रिकवरी करने वाली है। और पीएम किसान आवास योजना में जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पैसे उठा लिए बगैर, यानी मकान पहले से बना रखा है, दोबारा मकान बनाने के बाद पैसे और भी उठा रहे हैं, यानी पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि गरीब किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। गरीब किसानों को ये अकमार है। तो इसके बाद भी सरकार अब उनसे रिकवरी, इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अब ऐसे लोग जो फर्जीवाड़े करके पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया है, अब उनसे सरकार रिकवरी करेगी। अब इसके लिए कौन कौन से नियम बनाए रिकवरी करने के लिए, तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना। चैनल पर अगर आप नए आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने लोगों को घर बनाने और खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देती है। हालांकि कई जगह ऐसी खबरें सामने आई कि लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर योजना का लाभ ले लिया है। अब सरकार उनसे अब रिकवरी करेगी, और ऐसे लोग जिन्होंने पीएम आवास योजना का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, सरकार उन पर केस दर्ज करके उन्हें जेल भी भेजेगी, और उनसे जितना उन्होंने लाभ लिया उससे दोगुना उनसे सरकार अब। हर इंसान का सपना होता है कि उसका एक खुद का घर हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ वह अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। और इसी सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी। इस योजना का मकसद था कि देश के हर ज़रूरतमंद को पक्का मकान मिले, खास तौर पर उन लोगों को जिनके पास छत ही नहीं है और रहने के लिए सुविधा ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जिनके पास खुद का मकान नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। लेकिन अब ये तो इन लोगों का हक मार कर ऐसे जो पात्रता न होने के बावजूद पीएम किसान फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, और जो इसके एक्चुअल में हकदार है उनको इसका लाभ मिल ही नहीं रहा है। तो सरकार अब उनसे पैसा वसूलेगी जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया है। योजना के तहत सरकार लोगों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देती है, और जिससे वो अपना घर बना सके। योजना में कई कैटेगरी है, और इसके लिए अलग अलग आय सीमा तय की गई। लेकिन अब इस योजना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा होने के मामले सामने आए। कई लोगों ने झूठे कागजात और गलत जानकारी और अफसरों की मिलीभगत से इस योजना का गलत फ़ायदा उठाया। आइए जानते हैं इस फर्जीवाड़े में कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है। क्या सरकार वापस रिकवरी कर सकती है या नहीं? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, अब गाइस पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक्चुअली में है क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार 4 कैटेगरी के लोगों को घर खरीदने और बनाने के लिए पैसा देती है, जिसमें पहला आता है EWS, जिसकी सालाना इनकम 3 लाख तक होती है। भाई दूसरा आता है LIG, जिनकी सालाना इनकम होती है 3 से 6 लाख के बीच। इसके बाद आता है MIG 1, जिनकी सालाना जो इनकम होती है वो 6 लाख से 12 लाख के बीच होती है। ऐसे लोगों को भी सरकार पीएम आवास का लाभ देती है। फिर आता है MIG 2, जिनकी सालाना इनकम 12 से 18 लाख के बीच होती है। और इन कैटेगरियों को,
इन कैटेगरी के लोगों को सरकार 1,20,000 रुपये से लेकर 2,67,000 की मदद देती है ताकि वे अपना घर बना सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग फर्जीवाड़ा तरीके से कैसे इस्तेमाल करके पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हैं। तो लोगों ने पहले अपना मकान या पक्का मकान लोगों ने पहले से अपना पक्का मकान या घर होने के बावजूद योजना में आवेदन किया है, यानी उनके पास पहले से घर है, पक्का मकान भी है और तब भी वे इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे लोग फर्जीवाड़ा के अंडर में आते हैं। अब कैसे हो रहा है फर्जीवाड़ा, अब आपको मैं बताता हूँ, तो सुनिएगा। कहीं ऐसे मामले सामने आए जहाँ लोगों ने पहले से अपना पक्का घर होने के बावजूद योजना में आवेदन किया और फर्जी कामकाज बनवा कर खुद को गरीब दिखाए। योजना की पहली किस्त ली और लेकिन घर बनाने की एक भी ईंट नहीं रखी। मतलब में पीएम आवास योजना का लाभ भी ले रहे हैं फर्जी तरीके से, काम अपना जो डॉक्यूमेंट है वो बनवा कर, और इसके बाद भी गाइस से वो अपना मकान नहीं बना रहे, केवल पैसों को उठाकर अपने पास रख रहे हैं, यानी घर बनाने के नाम से तो एक ईंट भी नहीं लगा रहे। तो गाइस से ऐसे लोग फर्जीवाड़ा की कैटेगरी में आते। योजना की पहली किस्त ली लेकिन घर बनाने के लिए एक ईंट भी नहीं रखी। कुछ मामलों में पति पत्नी दोनों ने अलग अलग नाम से लाभ ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 9,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ ले लिया है, जबकि वे पहले से अच्छे घरों में रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज में 9,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से अपने दस्तावेजों को बनवाकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि सरकार जो लोग फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हैं उनसे सरकार पैसे वसूल सकती है, और अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उन पर क्या सरकार एक्शन लेगी। गाइस, जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया है तो सरकार अब उनसे कैसे रिकवरी करेगी, इसके लिए कौन से नियम लागू करेगी उन पर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने पर कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज देकर या फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेता है तो यह गैर कानूनी है और ऐसे व्यक्ति से ली गई राशि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने पर कानून कहता है अगर कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज देकर या फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेता है तो यह गैर कानूनी है और ऐसे व्यक्ति से ली गई राशि की रिकवरी की जा सकती है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कि मिली सहायता से ज़्यादा भी हो सकता है। आपको बताओ कि पीएम आवास योजना की जो किस्ता मिलती है वो 3 कैटेगरी मिलती है, 15, 45 और 60। 15, 45, 60 मिलती है आपको। 1,20,000 आपको पीएम आवास योजना में मिलते हैं। और जिन लोगों ने इस योजना का फर्जी तरीके से यानी गलत दस्तावेज बनवाकर या पहले से जिनके पास पक्का मकान है, पक्का मकान के नाम पर जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सरकार उन पर एक्शन ये लेगी कि ये गैर कानूनी कैटेगरी में आते, सरकार इनको जेल में बंद कर सकती है। और जिन लोगों ने 1,20,000 लिया है तो सरकार इनसे 2.5 लाख तक वसूल कर सकती है, साथ ही इन्हें जेल की सज़ा भी सुना सकती है। और नियमों में सख्ती और कानूनी प्रक्रिया की ज़रूरत है। अगर किसी ने फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले लिया है तो सरकार पहले व्यक्ति को नोटिस भेजती है। अगर तय समय में पैसा नहीं लौटाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाती है और कुछ मामलों में तो संपत्ति उसकी जब्त कर ली जाती है अगर पीएम आवास योजना का लोगों ने फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके अगर पैसे उठाए। इसलिए गाइस, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप फर्जी तरीके से किसी प्रकार का आप सरकार से लाभ नहीं लिए। पात्रता होने के बावजूद ही आप सरकार से किसी प्रकार की सहायता ले सकते हो। अगर आप पात्रता नहीं रखते हो और तब भी आप सरकारी योजना का लाभ ले रहे हो तो आप गैरकानूनी कैटेगरी में आते हो और सरकार इसके लिए आपको दंड दे सकती है, सरकार इसके लिए आपको जेल भेज सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि सरकार आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं करे या आप पर किसी प्रकार कोई दंड नहीं दे, आपसे किसी प्रकार कोई रिकवरी नहीं करे, तो आपको सरकार से किसी प्रकार की फर्जी तरीके से सरकार का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी सरकारी योजना का लाभ नहीं लेना है। अगर आप पात्रता रखते हो तभी आपको सरकारी योजना का लाभ लेना है। तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपको देना